यार आज हम जा रहे हैं सदर बाज़ार पार्ट 3 अपना शूट करने के लिए। और पार्ट 1 पार्ट 2 में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम भी गए हैं सदर बाज़ार, सो वेरी गुड। अगर आप दिल्ली के भी सदर बाज़ार गए हो और गुड़गांव के भी गए हो, बट आज मेजरली जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है यार मतलब सूट्स, साड़ी या कुर्ता, मतलब कुछ भी मिल जाए। लाइक ये फुटवेयर्स एंड ऑल बहुत हो गया है और जीन्स टॉप भी बहुत हो गया है, तो कुछ थोड़ा देखना था कि यहाँ पे क्या वैरायटी है और कितना सस्ता है। तो हम पहली एक शॉप में गए, उसके पास इतना ज़्यादा महंगा था। एंड फिर हम एट लास्ट एक शॉप में आए और इस शॉप में हमें वैरायटी इतनी अच्छी लगी कि हम लोग जो है बहुत देर तक इस शॉप में रहे और यहीं से ही फिर एट लास्ट सामान ले लिया। और ये पहली ही शॉप थी जो हमने एक्सप्लोर करी। भाई मतलब सदर बाज़ार इतना बड़ा है ना कि आप एक्सप्लोर करते रहोगे लेकिन सदर बाज़ार ख़त्म नहीं होगा। पहली साड़ी की शॉप देखी हमने और पहली हमने साड़ी की शॉप से साड़ीज़ फाइनल कर ली और यहीं पे ही हमें 4 घंटे लग गए। तो ये शॉप का नाम है साक्षी साड़ीज़। एंड रक्षाबंधन का टाइम है तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी इनके पास। पहले इन्होंने दिखाना शुरू किया ये ग्रीन रेड, और तो ये सब में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हम बिल्कुल टिपिकल गर्ल्स साड़ी लेने आए थे, मतलब गर्लिश लुक में बिल्कुल। फिर हमने इनको अपनी पसंद बताई कि हमें किस तरीके से देखनी है, तो इन्होंने यहाँ पे ये साड़ी जो है टिश्यू वाला जो पेपर होता है आजकल जो चल रही है वो सब इन्होंने दिखाना शुरू किया। और मतलब बहुत ही अमेजिंग, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अगर आप कभी सदर बाज़ार जा रहे हो तो सदर बाज़ार में साक्षी साड़ी ज़रूर एक्सप्लोर करना। मतलब इनके पास वैरायटी की कोई लिमिट ही नहीं है। ये दिखाना शुरू करेंगे और आपको 4 से 5 साड़ी में इनका पसंद आ जाएगा कुछ ना कुछ। एंड डोंट वरी, अभी आप ये वाला साड़ी वाला व्लॉग देख लो। सेकंड मैं जो बनाने वाली हूँ साक्षी साड़ीज़ पे ही जाके मैं कुर्ती का बनाऊँगी एंड सूट का बनाऊँगी। सो अगर आपको लग रहा है मैंने सूट का नहीं बनाया तो अभी इसको देख लो, देन अगेन हम सूट एंड कुर्ती शूट करने वाले हैं। सो अभी हम लोग शुरू हो गए थे और ये जो अंकल हमें दिखा रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा पेशेंस था। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लड़कियों को डील करता है सामान दिखाने में, भाई उसके पास बहुत पेशेंस होता है, बिकॉज़ हमें जनरली चीज़ें पसंद नहीं आती। और ये वाली साड़ी जो हम देख रहे थे, ये वाली साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी। दीदी को भी सबसे ज़्यादा यही वाली साड़ी पसंद आ रही थी। अभी मैंने ये साड़ी तैयार नहीं कराई है, बट बहुत जल्द मैं आप लोगों को ये वाली साड़ी जो है किसी फंक्शन में ज़रूर पहन के दिखाने वाली हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। कपड़े वाइज बहुत अच्छी थी साड़ियाँ, मतलब एक से एक कपड़ा था और बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा था कि यार क्या आउटडेटेड दिखा रहे हो, बहुत ही अमेजिंग। ये मतलब बिल्कुल वाइन कलर का मुझे सबसे ज़्यादा साड़ी पसंद आई थी, तो मैंने बोला कि लगा के दिखा दो। तो ये आपको सारी साड़ीज़ जो हैं वो लगा के दिखाते रहेंगे। हमने लगभग 5 से 7 साड़ी लगा के देखी थी और ये दीदी शूट कर रही थी, तो पता नहीं किस एंगल में ये शूट हुआ है। तो अभी जो है ये भैया लगाने वाले हैं साड़ी। और मतलब इस वाली का कलर ना ये बिल्कुल प्लेन है, बट इसके जो ब्लाउज़ का है वो डिज़ाइन है। और ये वाली साड़ी मैंने फाइनलाइज़ कर ली है, ये साड़ी मैंने ले ली है। सो ये वाली साड़ी मेरे को नंबर 1 लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि मुझे एक गर्लिश लुक में अपने लिए मैं साड़ी देख रही थी। काफ़ी मैंने मीशो से मंगाने का ट्राई किया, बट मुझे साड़ी वाइज मीशो का जो है कपड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। बिकॉज़ ये वाली जो साड़ी थी ये वैसे आई थिंक 1200 to 300 की साड़ी है ये, बट मैंने जैसे बताया साक्षी साड़ीज़ बता रहे थे हमें कि वो ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल पे डिस्काउंट लगा के रखते हैं, उनके डिस्काउंट चलते हैं सारे फेस्टिवल्स पे। तो ये जो साड़ी मुझे मिली है ये 700 रुपीज़ की पड़ी है। हाँ, 700 रुपीज़ की ये साड़ी लग गई है। और मतलब कपड़े वाइज आप देख सकते हो इसका कपड़ा जो है वो इतना मुलायम है ना। और इसको जो है आई बिलीव आपको प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आयरनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया ने जिस ढंग से पहनाई थी तो यार मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई भी ले लेगा उसको। अभी आप देख सकते हो इसका फुल लुक साड़ी का। भैया बोल रहे हैं पल्ला पकड़ लो, अब मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है ये बात, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा साड़ी में ही इतना ध्यान था। मतलब सोचो इसका ब्लाउज़ अभी नहीं लगाया है तभी ये इतनी सुंदर लग रही है साड़ी। बिल्कुल प्लेन है ये,
इसके ऊपर जो है आप हल्का सा अगर मतलब थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी भी डालोगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिर्फ इयररिंग्स लोगे वो भी बहुत अमेजिंग लगेगा। सुपर फाइन कपड़ा था, सुपर सॉफ्ट है कपड़ा और पहनने में बहुत इजी है। और इसके ब्लाउज़ का जो है वो पूरा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। हालांकि मैं इसका डिज़ाइन जो है, इसका कपड़ा है पूरा, इसका साड़ी का जो ब्लाउज़ है सेमी स्टिच्ड भी नहीं है, तो मैं उसको सिलवाने वाली हूँ। और जब मैं इसको पहन के पूरा कहीं पर मतलब जाऊंगी या कुछ भी मैं शूट करूंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी और इसको पर्टिकुलर आपको बताऊंगी कि हाँ ये वाली साड़ी आप लोगों को समझ आएगी कि हाँ ये सदर बाज़ार से ही ली थी। और इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं सोच नहीं सकती हूँ, वेट नहीं कर सकती कि यार ये मैं साड़ी कब पहनने के लिए सोचूंगी। तो एक दो साड़ी उनको ऐसी दिखानी थी मुझे जिसके ऊपर थोड़ा सा ब्लाउज़ की रिक्वायरमेंट थी। तो उनके पास ट्रायल रूम ऊपर जाके था तो हम लोगों को बहुत आलस आ रहा था और मैंने बोला कि ठीक है इसी के ऊपर कुछ ना कुछ डाल के ट्राई कर लेते हैं। फिर इसका जो है वो चेन बंद नहीं हो रहा था, भैया ने भी बहुत ट्राई किया तो हमने इसी तरीके से कुछ जुगाड़ वगैरह लगा के भैया ने इस पर जो है कपड़ा क्लिप लगा दिया था। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर ब्लाउज़ से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज कुछ साड़ी होती है ना जिनमें जो है ब्लाउज़ के बिना समझ में नहीं आता। और मेरा जो टी शर्ट था वो बिल्कुल ग्रीन कलर का था, उसमें जो है और ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। सो इन्होंने बहुत कोशिश करी बंद करने की, नहीं बंद हुआ वो। और ब्लाउज़ जो है ऐसे सेमी स्टिच्ड बहुत कम होते हैं शायद उनके पास, तो ये थोड़ा सा ब्लाउज़ था जैसे मुझे ये चमक धमक में लेना नहीं था, तो मैंने सोचा कि ब्लाउज़ का मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जस्ट हम साड़ी ट्राई करने के लिए ब्लाउज़ देख रहे थे बस। भैया की नो डाउट मुझे साड़ी पहनाने में बहुत एक्सपर्टीज़ लग रही थी। जिस तरीके से वो साड़ी पहना रहे थे तो साड़ी का जो है लुक और ज़्यादा 4 गुना हो जा रहा था। बट ये वाला जो मैं कपड़ा पहन रही हूँ ना, आई एम नॉट श्योर कि इसको क्या बोलते हैं, बट मतलब ये कुछ टिश्यू टाइप कपड़ा है। और यार ये ना मतलब बहुत ज़्यादा फूला फूला हो रहा था कपड़ा, टिक नहीं रही थी साड़ी। एंड सेकेंड थिंग कि इसके नीचे आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी मतलब कोई भी पेटीकोट वेयर करोगे या कुछ भी जिस तरीके से फिश कट में भी आप कुछ वेयर करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड अनडाउटेडली इस साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल था। अब मुझे ऑनेस्टली ऐसी कोई मतलब बहुत ज़्यादा फूली फूली साड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जब ये साड़ी नहीं खुली थी उससे पहले ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इसमें ये कुछ बर्ड वाला पैटर्न है, ये मुझे सबसे बेकार लगी पहनने के बाद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि अगर किसी को पसंद आ रही है तो इस टाइप में टिश्यू वाले कपड़े में भी उनके पास बहुत सारी साड़ीज़ हैं। इसको पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है इसको क्या कपड़ा बोलते हैं, गूगल करना होगा भाई। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मोटा लग रहा है इंसान इसको और ज़्यादा पहन के, और मेरी शक्ल ही बता रही है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये तो रिजेक्टेड है, ये वाली तो लेनी ही नहीं है, इसका तो डायरेक्टली ना है। अब आ जाते हैं थर्ड साड़ी पर जो हम ट्राई करने जा रहे हैं। इसका कलर बहुत ही शानदार है। अगेन इसका कपड़ा जो है वो बहुत सुपर सॉफ्ट एंड सुपर फाइन कपड़ा है। और अभी जो है भैया लगा के दिखाने वाले हैं। ये वाली मैंने जो है एक ऑप्शन में रखी थी कि हाँ ये वाली साड़ी भी हम ले सकते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं ऐसा ही सोच के गई थी कि मुझे लगभग 2 से 4 साड़ीज़ लेनी है, बट मुझे जो गर्लिश प्रॉपर गर्लिश में और अपने लिए जो पसंद आई वो 2 ही पसंद आई थी, तो मैंने 2 ही ली एट लास्ट। आप देखोगे और कपड़ा क्लिप देखो कहाँ पे लगाया हुआ है, किस तरीके से भैया जुगाड़ करके बेचारे कोशिश कर ही रहे हैं मेरी मदद करने की। इस साड़ी का कलर बहुत प्यारा था। इस साड़ी पे आपको कोई भी ज्वेलरी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ कपड़े, कुछ साड़ी के या कुछ सूट्स के कपड़ों का कलर ऐसा होता है कि वो अपने आप में ही पूरे कंप्लीट कलर्स होते हैं। तो उनके पहनाने के तरीके से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, लेकिन उनको तो बहुत ही अच्छे से पहनानी आ रही थी। और ये भी साड़ी मुझे लग रहा था थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, मतलब 5 to 10% ट्रांसपेरेंट है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं, बट ठीक है। ये वाली मैनेजेबल थी, बट उससे पुराने वाली जो थी, उससे पहले वाली जो सेकंड देखी हमने, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती। और इसका कपड़ा जो था मिक्स कपड़ा था, थोड़ा सा इसमें भी टिश्यू लुक आ रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस साड़ी को पहनने के बाद भी इंसान थोड़ा मोटा लगेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं बट
अगर आप इसको टाइटली थोड़ा सा बांधोगे साड़ी को तो ऑब्वियसली आप थोड़े से थिन लगोगे, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है एफर्ट्स चाहिए होंगे साड़ी बांधने के लिए। और थर्ड साड़ी यही है। मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है इस साड़ी को छोड़ के, क्योंकि मुझे ये साड़ी ठीक लग रही है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब मैंने पहनी ये साड़ी, एक तो मैं मोटी लग रही थी पहनने के बाद, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैं इतनी थी नहीं जितनी मैं इस साड़ी में लग रही थी। नो डाउट इसका कलर भी अच्छा था, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओल्ड एज वाला कलर है ये। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि जब हम फ़ोटो और वीडियो में कोई चीज़ देखते हैं ना तो उसका कलर जो है हमें डिफरेंट दिखता है, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो यार आ जाते हैं अभी फोर्थ साड़ी की तरफ, जो चौथी साड़ी हम ट्राई करने जा रहे हैं। और भैया में अगेन बहुत पेशेंस है कि वो मुझे फिर से ये वाली साड़ी जो है उसी बिल्कुल शौक से पहना रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उनके एफ़र्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है ये। और जो दिखा रहे थे भैया वो भी बहुत सुपर एंथुसियास्टिक हैं सब लोग इनके यहाँ। मतलब मुझे ऑनेस्टली इनका स्टाफ बहुत पसंद आया। और यार ये जो फोर्थ नंबर की साड़ी है ना, ये थी मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट साड़ी। नो डाउट ये मेरी फर्स्ट फेवरेट साड़ी थी लुक वाइज में। अगर लुक वाइज देखे जाए ना तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, बिकॉज अगर आप इसका कपड़ा देखोगे ना, ओए होए इतना प्यारा कपड़ा है ना इसका कि बंदा मतलब देखेगा कि हाँ भाई इसको तो ले लो। बस देखते और पहनते ही आप बोलोगे। और ये संभल भी बहुत अच्छे से रही थी, इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसा चिकना कपड़ा नहीं है कि ये संभलेगी नहीं। बहुत नीटली आप इसको टाई कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। सेकंड थिंग जो है, ये मैंने अपनी मॉम के लिए ली है, ये मैंने अपने लिए नहीं ली है। बिकॉज अगेन मुझे इसके कलर में कोई और कलर चाहिए था, बट उनके पास जो है सारे ही पीसेस में लगभग सिंगल सिंगल ही कलर्स अवेलेबल थे। मतलब ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है, बिकॉज मतलब ऐसे पैटर्न में जो है वो कुछ लिमिटेड ही आती होंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल लगी हुई थी, तो सेल में जो है ज़्यादा चीज़ें बच नहीं पाती है। तो इस साड़ी का कंप्लीट लुक देखो यार, मुझे ये अपनी मॉम के लिए साड़ी बहुत पसंद आई। ये साड़ी मुझे जो लगभग मिली है वो आफ्टर डिस्काउंट मिली है 1200 की, और ये कुछ ऐसी 1600-1700 की साड़ी थी शायद। ये 1100 समथिंग की मिली है, 1100-1200 ऐसे कुछ है इसका प्राइस। बट जो ये वाली साड़ी मैंने एक ले ली है फोर्थ नंबर की और एक फर्स्ट नंबर की, वो जो आपने वाइन कलर की देखी और ये वाली फोर्थ नंबर की, ये तो मैंने देखते ही फाइनलाइज कर दी थी दोनों की दोनों, मुझे बहुत पसंद आई थी। अब आ जाते हैं पांचवी साड़ी की ओर, और शायद से ये हमारी आखिरी साड़ी थी, बिकॉज मैंने आपको सारी साड़ीज़ दिखाई हैं, इन्हीं में ही हमें बहुत टाइम लग गया था। तो ये शायद ये फिफ्थ साड़ी जो है ट्राई करा रहे हैं। और ये साड़ी देखने में अगेन जो हमने सेकंड वाली देखी ना उसी की तरह थी, कि ये जब रखी हुई थी तो बहुत खूबसूरत थी, बट अभी आप देख सकते हो जैसे ही भैया ने इसकी आगे से प्लीट्स बनाई हैं तो यार मतलब बंदा बहुत मोटा लग रहा है। अगेन इट इज़ एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बिकॉज नीचे जो है आप ऐसा मत सोचो कि नीचे पेटीकोट का कपड़ा जो है वो तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ठीक है, वो चल जाएगा, बट लेकिन अगर आप उसका पल्ला लेते हो तो उसमें जो है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छी लगेगी। बिकॉज डिपेंड करता है कि अगर हम ब्लाउज़ पहन रहे हैं तो उस तरीके से उसका गेटअप आ रहा है चीज़ का है, नहीं जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उसे पहनना। तो ये भी एक बिग नो था। और इसमें फ्लावर्स पैटर्न था, फ्लावर्स पैटर्न मुझे इतना कुछ खास इसका पसंद नहीं आया। सेम वो बर्ड वाली साड़ी याद है ना, वो तो ऐसा लग रहा था कि ये बर्ड और फ्लावर वाला पैटर्न जो है वो लगभग सेम था। तो ये भी बिग नो था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हालांकि ये दोनों ही साड़ी जो मतलब टिश्यू कपड़े में थी उनको देखने में अच्छी लग रही थी कि हाँ अगर आप खुलवा के और लगा के नहीं देखोगे तो आप सच में ये साड़ी जो है फाइनलाइज़ कर लेते। बट अच्छा हुआ कि हमने जो है इसको लगवा के देख ली कि भाई इसका कपड़ा जो है बहुत फूला हुआ लगने वाला है। एंड हमने भैया से भी पूछा था कि इसका मतलब जैसे आयरनिंग कराएंगे तब तो थोड़ा ठीक हो जाएगा या नहीं होगा। उन्होंने बोला नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, उड़ा उड़ा सा ही थोड़ा कपड़ा रहेगा। इसके लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन फिर मैंने जो है मना कर दिया कि नहीं बाबा मुझे वो साड़ी नहीं लेनी है। आई बिलीव ये सिक्स्थ साड़ी है जो हम ट्राई कर रहे हैं, और ये भी बिग नो थी क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जो परचेज़ की हैं वो बस मैंने 2 ही साड़ी परचेज़ की हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी।
और ये साड़ी मतलब मेरा मन था इस वाले कपड़े में साड़ी लेने का, बट मुझे नहीं पता था कि ये जो है इतना ज़्यादा उड़ता है कपड़ा और ये बैठता नहीं है कपड़ा। तो इसमें क्या है कि इंसान ज़्यादा मोटा लगता है और साड़ी संभालना भी बहुत मुश्किल है, बहुत फिसलती है साड़ी। भैया भी जैसे जो है इसके साथ टक इन कर रहे हैं बेल्ट के साथ, तो उन्हें खुद से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस साड़ी को टक इन करने में, बिकॉज़ ये साड़ी रुक ही नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं फ़िश टाइप कपड़े में और बहुत ज़्यादा प्लेन कपड़े में भी अगर आप नीचे लोअर लेते हो तो वो भी सेट नहीं हो पाएगा। सो आप थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि जो उनके स्टाफ हैं वो बहुत कोऑपरेटिंग हैं और मतलब बहुत अच्छी बातें भी बताएंगे। उनका कोई पर्पस ऐसा सिर्फ बेचने वाला नहीं रहता कि यार ले लो, वो अच्छे से ट्राई भी कराते हैं। उन्होंने हमें एक एक चीज़ ट्राई कराई। और इसका भी जो फ्लावर्स का ये रेड कलर का ब्लैक कलर का पैटर्न था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया पैटर्न। वही बात है कि यार ये रखी हुई ये भी सही लग रही थी, बट ना पहन के ये मुझे इतनी पसंद नहीं आई। तो ये भी बिग नो है। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग ख़त्म होने जा रहा है। मैं सोचती हूँ कि आपको जो है सदर बाज़ार के व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे और मैं आगे भी बनाती रहूँगी, क्योंकि भाई सदर बाज़ार जो है वो बहुत है अभी एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप यू जस्ट स्टे ट्यून टू माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपको कुर्तियों के व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।